नाश भी नहीं जाएगी। तो जैसा का तैसा वो सुरक्षित रखा, उठा करके उसने अपने पिताजी को दिया। तो पिताजी ने कहा कि मन में सोचा कि चलो कम से कम एक बहू तो समझदार, कम से कम एक बहू तो समझदार है जिसने आज तक इसको सुरक्षित रखा। जब उस बहू ने अपनी बात कह दी, अनाज वापस दे गई, तो पिताजी ने उसको एक तरफ रखा और साथी के चुपचाप से वो चली गई। अब नंबर आया चौथी बहू का। कौन सी बहू का? चौथी बहू। चौथी बहू से पूछा कि बेटा तुमने तुम्हें दिया था ऐसा, वो मुझे मेरा अनाज और वापस करो। तो पिताजी मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब मांगोगे, मैं तो यही सोच रही थी कि आप कब मांगोगे। तो आज आपने मांग लिया, कोई बात नहीं। अब पिताजी आप थोड़ा सा कष्ट करें, मेरे साथ चलें। तो कहा कि जहां वो अनाज रखा, कहां रखा है, अगला कि पिताजी उठ के नहीं आ सकता, आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा, मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। पिताजी के ठीक है चलो। वह पिताजी को लेकर के गई और वह एक बहुत बड़ा गोदाम था, उसके सामने खड़ा कर दिया कि पिताजी ये आपकी अमानत। हमारी अमानत कि हमने तो इतना सा दिया था कि पिताजी जिस दिन आपने दिया था उसी दिन से मैंने इसको खेत में लगवाना चालू कर दिया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 साल में इतने गोदाम भर गए। 5 साल में गोदाम भर गए। ये आपका ही है, जो आपने दिया था वही है, उसी का परिवारिक सदस्य है, कोई अलग से नहीं है। अब पिताजी तो जब देखा तो पिताजी तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, और उन्होंने विचार किया कि देखो कम से कम एक बहू मुझे मिल गई ऐसी, जैसी एक परिवार चलाने के लिए चाहिए होता है। खर्च करना तो दुनिया जानती है, कमाना खर्च करना आसान है, खाना आसान है, लेकिन कमाना कठिन है। दुनिया में कमाओ कूद पूजे जाते हैं, जो कुछ करने की योग्यता रखता है उसको पूजा जाता है, जिसमें करने की योग्यता ही नहीं उसको कौन पूछता है, कौन जानता है। जब उस बहू ने इतना सारा अनाज दिखा दिया तो सेठ जी ने विचार किया कि ये ही योग्य है, इसी को घर की जिम्मेदारी देना चाहिए। क्यों? योग्य व्यक्ति को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जिसके अंदर योग्यता होती है वह जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, संभाल लेता है और योग्यता से जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ा देता है। वह योग्य थी और योग्यता से उन्होंने उसने उस धन को संभाल लिया। फिर अब हम सोचें कि हम लोग किस क्षेत्र में कितने योग्य हैं। हम लोग दूसरों के ऊपर दोषारोपण तो कर देते हैं कि फलानी ऐसी, ठिकानी ऐसी, ये ऐसी, वो ऐसी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे जिसमें योग्यता होती है वह अपने आप पैरों से चल करके आगे बढ़ जाता है, और जिसमें योग्यता नहीं होती है वह पूरी दुनिया में बदनाम है।
हमेशा अपनी योग्यता को निखारने का प्रयास करना चाहिए। अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, अपना धर्म हमारा कैसे वृद्धि करे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म कैसे बढ़े, ऐसा चिंतन हर व्यक्ति के दिमाग में होना चाहिए। जिसके मन में ऐसा चिंतन नहीं कि हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हमारा समाज कैसे सही रहेगा, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा, व्यक्ति क्या है, शून्य है। हमने जिस घर में जन्म लिया है, जिस वंश में, जिस परंपरा में जन्म लिया है, वह घर, वह परंपरा, वह वंश, वह देश, वह कैसे वृद्धि को प्राप्त करे, कैसे अच्छा सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति सोचते हैं ऐसा और ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए किसी के बैसाखियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दूसरों के लिए बैसाखी बने वे श्रेष्ठ कहलाते हैं, जो दूसरों की बैसाखियों का सहारा लें वो श्रेष्ठ नहीं कहलाते। योग्य होते हैं वो अपने कदम पर आगे बढ़कर के दिखा देते हैं, जो योग्य नहीं है वह आगे नहीं बढ़ते। क्या बताओ, बस हमें अपनी योग्यता को दिखाना चाहिए, हमें अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। कौन सा काम कैसे किस समय पर करना है, उस काम को करने से हमारे धर्म की, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे परिवार की वृद्धि हो, ये हमारे दिमाग में ऐसे सूत्र आते रहना चाहिए। और वह कहेंगे कि बड़ा मेरे दिमाग में कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में सारे सूत्र भरे हुए, उस लैपटॉप की तरह, इस मोबाइल की तरह, जैसे मोबाइल में सब चीजें फीड होती हैं, लैपटॉप में सारे फंक्शन फीड होती हैं, ऐसी तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें फिट है। और उस फंक्शन का बटन दबाना, धीरे धीरे फाइल खुलती जाएगी, धीरे धीरे फाइल खुलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि हम कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे? अरे तुम आगे कदम रखो तो। एक कदम आगे रखने वाले को रास्ता अपने आप दिखता है। अब सामने से खड़े होकर देखा, सामने से रास्ता बंद है। अरे आगे जाओगे तो रास्ता बंद नहीं है, गली इधर से और निकली है, एक इधर से निकली है, और आगे जाओगे और गलियां अपने आप निकली दिखती रहेंगी। और हम रास्ता बंद है, आगे रास्ते नहीं दिख रहा है, रास्ता दिखे तो हम चले, जब रास्ता दिखे तो आगे चले। तो जो लोग जब कहते हैं जब रास्ता दिखे तब आगे चले, तो वे लोग क्या आगे बढ़ पाएंगे? अरे जितना दिख रहा है रास्ता उतना तो चलो। दिल्ली के 17,000 की गलियों में घुल जाना है, तुम्हें आगे दिखेगी नहीं कहां से रास्ता कहां गया। ऐसे ही हमारे दिमाग में सारे सूत्र हैं, सारे कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। हम लोग इसे सूत्र अपने दिमाग में उत्पन्न करें, ऐसी क्षमता को जागृत करें, अपने आप को इतना पावरफुल बनाए कि हम हर सारे काम कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, करने वाला, सोचने वाला होना चाहिए। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ना, तो तुम नहीं बन सकते क्या? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो, बस कदम आगे बढ़ा के तो देखो। रास्ते उनके पास भी नहीं थे, उन्होंने तो खोजा था, धीरे 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 करके आगे बढ़ गए।
दुनिया का कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, कोई एकदम नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे ही बढ़ता है, धीरे धीरे ही चलता है। चलना हो तो चालू करो। एक बार पता चला था कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो एक भारतीय था, क्या नाम था उसका, क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मैं सोचता हूँ देखो, अमेरिका जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, भारतीय मूल का व्यक्ति, एक रिलायंस कंपनी का मालिक, वह भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचता, नौकरी करता था। इतना बड़ा पूरे विश्व में कंपनी कर दी उसकी। आदमी तो था, ऐसे ही हम लोग भी तो आदमी हैं। चलने का प्रयास तो करो, आगे तो बढ़ो। रास्ते तो स्वयं बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे। रास्ते पर चलने वाले को रास्ते मिलते हैं, जो रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। मुझसे किसी ने कहा, महाराज 414 फुट का सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इतना ऊंचा बनेगा कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा, मैंने तो सम्मेद शिखर का पर्वत चढ़ा दिया। कहते हैं कितना बड़ा पर्वत, कैसे चलेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे। वो जो कदम कदम चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, चढ़ता जाता, एक ही कदम रखते रखते, एक एक कदम रखते रखते सारी वंदना हो जाती है। और एक वंदना नहीं, कई वंदनाएं अपने आप हो जाती है। पता चलता है? नहीं चलता। और सोचते हैं अब तुमसे कहा जाए कि यहाँ से सब चले जाओ पैदल, पैदल रिक्शा से चले जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते। जब सम्मेद शिखर का पर्वत चढ़ गए तो यहां नहीं जा सकते 1 किलोमीटर। संकल्प में शक्ति होती है। सारी शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान है। जब हमारा संकल्प मजबूत होता है, शक्तियां अपने आप निकल के बाहर आने लगती हैं। इसलिए हम लोगों को अपना संकल्प दृढ़ करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने संकल्प को डाउन नहीं करना चाहिए। संकल्प तुम्हारा मजबूत है तो रास्ते तुम्हारे आप अपने आप तुम्हारे पास आकर के तुमसे मिल जाएंगे, और संकल्प नहीं है तो रास्ते तुम्हारे पास मिलने वाले नहीं होंगे। संकल्प की मजबूती से सारे काम होते हैं। देख लेना, 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बनेगा बनेगा बनेगा। बरासर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्योंकि अब हमारे सारे श्रावकों ने संकल्प ले लिया, कुछ भी हो जाए हम बरासर का नाम एक इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए अग्रणी है। और निश्चित रूप से वह सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि मेरे करने से क्या होगा, बस यही बात नीचे गिरा देना। मेरे करने से क्या होगा ये मत सोचना, मुझे इतना करना है, ऐसा करना है, ये सोचना। एक दृष्टांत कहीं पड़ा, एक बार जंगल में आग लगी। जब आग भयंकर थी, सारे लोग भाग गए। तब एक चिड़िया अपने चोंच में पानी भर करके उस आग पर डाल दी।
बार बार पानी चोंच में भर के लाती थी, आग पर डालती थी। तब किसी ने कहा, ये चिड़िए तू क्या कर रही है? क्या तेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी? वह चिड़िया कहती है, तू ना समझ है, तू ना समझ है, तू क्या जाना? अरे जब भी इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसे ही सुमेरु पर्वत जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हम गर्व से कह सकते हैं कि इस सुमेरु पर्वत में हमने भी अपना एक योगदान छोटा सा दिया था। हमने भी अपनी शक्ति के अनुसार एक योगदान छोटा सा दिया था। जब हम मन के संकल्प को मजबूत कर लेते हैं तो हमारा सारा काम अपने आप होता है। संकल्प में वह शक्ति है कि सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को हिला सकती है। इसलिए समझदार के लिए ये सारा ही काम। और यहाँ के लोग सब कैसे हैं? अरे अच्छे कौन है? समझदार है। और अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और बस यही कहना है कि आप लोग संकल्पबद्ध हो जाइए। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना दान दीजिए। नहीं शक्ति सामर्थ्य है, भाव अनुमोदना कीजिए। अनुमोदना कीजिए कि जल्दी से जल्दी सुमेरु पर्वत बने और सुमेरु पर्वत के दर्शन करने का लाभ हमको मिले। उसमें जो मूर्तियां विराजमान होना है, वह मूर्तियों के दर्शन हम कर सके, उन प्रतिमाओं के दर्शन हम कर सके। वह दिन कब आए, ऐसे भाव कीजिए। जब भाव करोगे तो जरूर आपको उसका लाभ मिलेगा। वो बनेगा तो बनेगा कि आपके भावों में बनने लगेगा। भाव बढ़िया, भाव निर्माण, अच्छे भाव बनाए। भावों से बहुत काम हो जाते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों पर मूर्ति विराजमान करने का अवसर मिले तो कौन कौन करेगा? पूछ रहे भावना किस किस की? हम भी करेंगे। मेरी भावना की आप मूर्ति हम भी करें। भले नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भावना किस किस की है? हाथ तो पकड़ एक बार। अच्छा, बाकी लोगों की भावना नहीं है, सबकी भावना है। बहुत अच्छी, सबकी भावना है कि हम भी वहां एक मूर्ति विराजमान करें, प्रतिमा विराजमान करें। सबकी भावना है ना? फिर आप खाना एक बार देखे तो इनके क्या करें। अभी भी सब लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग क्या करें, महाराज फंसा तो नहीं रहे हैं? अरे फंसा नहीं रहे हैं, हम तो तुम्हारी संकल्प की शक्ति को जगा रहे हैं। जिसके अंदर संकल्प लेने की शक्ति जाग जाती है वह दुनिया का बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और संकल्प लेने की शक्ति नहीं है तो आप छोटा सा काम नहीं कर सकते। मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए कि बोले महाराज मैंने आहार के लिए, मैंने कहा आलू क्या करना पड़ेगा? नहीं महाराज वो तो नहीं हो सकता, बाहर जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, इतनी परेशानी है, ये है वो है, दुनिया की बातें। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन बड़ी मुश्किल में उन्होंने एक दिन का त्याग किया कि महाराज केवल आज का त्याग है, वो भी आपके कहने से, नहीं तो हम करते नहीं है, त्याग के नाम से डर लगता है। मैंने देख लिया इस व्यक्ति की संकल्प शक्ति कमजोर है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। संकल्प लेने की सामर्थ्य नहीं, कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने उसकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास किए और उसने प्रयास किया और आज वह मुनि है। आज मैं मुनि है। अब मैं उनसे कहता हूं कि तुम आलू की सब्जी मंगाई क्या? मैं महाराज कैसी बात कर रहा है?
कहने का मतलब संकल्प लेने की शक्ति जब जागृत हो जाती है बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप तो संकल्प लेना चालू करो। दुनिया का कोई काम नहीं है ऐसा ना। अच्छा, सबकी भावनाएं प्रतिमा विराजमान हम करें और कभी भावना के ऊपर हाथ ऐसा करो, सबकी है। बहुत क्या बात है। एक काम हम आपको उपाय बताते हैं। बच्चों को टॉफी खिलाते हो, बिस्कुट खिलाते हो, खिलाते हो तो कितने प्रकार होते हैं? 10, 5, 20, 25 होते हैं। एक छोटी सी गोलक हम यहां से आपको दिलवा देंगे। आप ये समझना ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। क्या समझना? ये मेरा बच्चा है। इसको बिस्किट टॉफी खिलाना है, कुछ देना है, तो डेली शाम को उस गोलक में 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया उसमें डालना। बस डालते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप छोटी नहीं बहुत बड़ी मूर्ति भी विराजमान करने के सामर्थ्य है। छोटी क्या बहुत बड़ी भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इतना करना है। कितने लोग ऐसा करने को तैयार हो जाएंगे? फिर एक बार, हाँ कुछ नहीं, आप तो बच्चों को टोपी खिलाते हो ना, 10 रुपए निकालते हो, 5 रुपए निकालते हो, डालते हो, ऐसे ही डाल दो, तब भी तुम्हारी गोलक पूरी भर जाएगी और आप गर्व से कहोगे कि एक प्रतिमा हमने विराजमान की। 1 साल में भरे तो कोई बात नहीं, 2 साल में हो जाए कोई बात नहीं, 3 साल में तो कोई बात नहीं, अरे 5 साल में तो भरेगी, जाएगी कहां? कुछ लगेगा नहीं, कुछ होगा नहीं और तुम्हारे तरफ से भगवान विराजमान हो जाएगा। बस संकल्प लेना चालू करो और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जितने हो उतने सुमेरु पर्वत में तुम्हारे दान में लग जाएगा। हो सकता है तुम इतने दे दो शिलापट में तुम्हारा नाम लिख जाए कि फलाने ने इतने रुपए दान में दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपने भाव बनाओ। कौन कौन ऐसे हैं जो गोलक लेना चाहते हैं? गोलक अपने घर में रखेंगे, हाथ ऊपर करें और संकेत करें एक गोलक हम अपने घर में रखेंगे, उसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए अपनी शक्ति के अनुसार 50 रुपए, 100 रुपए डालेगा। कितने लोग तैयार हैं? बहुत सुंदर, ताली बजाओ बच्चे के लिए। नाम लिखो, नाम है ना, कल गोलक दे देना वहां व्यक्ति, है ना। कुछ नहीं करना है, केवल उसमें जो हो डाल दो, जो दूसरे की जेब से निकालो जेब में डाल दो। कपड़े धोते हैं, कपड़े 10 से 50 से निकल नहीं होंगे, निकालो उसमें डालो।